नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। एक बात आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से तालाब भर जाता है। उसी प्रकार से तमिलनाडु के इतिहास में, तमिलनाडु राज्य में दोस्तों एक एक सीट से अब तमिलनाडु को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। और एक मुख्यमंत्री दोस्तों मात्र 3 साल पहले इन्होंने पार्टी बनाई और उसके बाद 3 ही साल में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नाम दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं, जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिनको लोग उनके फैंस कहते हैं विजय थालापति। तमिलनाडु के दोस्तों तमिल फिल्म के सुपरस्टार हैं विजय, और विजय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक एक सीट जुटाकर किसी प्रकार से वो मुख्यमंत्री अब बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल से लेकर, असम से लेकर, पुडुचेरी से लेकर, केरला से लेकर तमिलनाडु में चुनाव हुए। और दोस्तों चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं हुआ, और ये चुनाव पूरे भारत में चर्चाओं का विषय बन गया। उधर ममता बनर्जी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, तो बीजेपी सरकार बनाने के लिए वहां पर जा रही है। लेकिन बात करेंगे हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में टीवीके दोस्तों, तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी जो है, ये पार्टी अभी 2 फरवरी को 2024 में बनी और में सरकार बनाने जा रही है। आप जानते हैं कि टीवीके को दोस्तों 108 सीटें मिली थी, तो 108 सीटें तमिलनाडु में टीवीके को मिली थी। स्टैलिन भी पीछे रह गए दोस्तों। लगातार स्टैलिन सीएम बन रहे थे, तमाम लोग सीएम बन रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से तमिलनाडु में राजनीतिक बवंडर आएगी और वो बवंडर ऐसे घूम जाएगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। वो ऐसा ही हुआ, राजनीति में ऐसा तूफान आया कि विजय थालापति अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एक नई नवेली पार्टी को 108 सीटें मिल गई। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें पर चुनाव हुए हैं, और जिसमें 118 सीटें जिस पार्टी को आता वो बहुमत की सरकार बना लेती। लेकिन टीवीके को 108 सीटें मिली, 10 सीटें कम मिली टीवीके को बहुमत से। तो ऐसे में टीवीके अपने बलबूते अकेले सरकार नहीं बना पा रही थी। तो ऐसे में एक एक सीट की जरूरत टीवीके को थी, विजय थालापति को था। तो ऐसे में कांग्रेस ने थालापति को समर्थन दे दिया, और फिर भी सीटें कम पड़ रही थी। तो उसके बाद दिल्ली बातचीत हुई, तो एक एक सीटें विजय थालापति को मिला, और अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके पास टोटल 119 सीटें हो गई। आप देखिए, जो है एक रिपोर्ट में दैनिक भास्कर के आपको दिखा रहा हूँ। तमिलनाडु चुनाव 2026 टीवीके को 4 पार्टियों का समर्थन मिला है। तो ऐसे में टीवीके को 4 पार्टियों ने समर्थन दिया है, तब जाके 119 सीटें हुई है, और 118 सीटें बहुमत के लिए जरूरी थी। तो 118 से 119 सीटें हो गई है। एक सीटें और ज्यादा एक्स्ट्रा मिल गई है टीवीके को। ऐसे में टीवीके को देखिए 108 सीटें अपने बलबूते मिली, और उसके बाद कांग्रेस ने 5 सीटें तमिलनाडु में जीती थी, तो अपना समर्थन कांग्रेस ने दे दिया। फिर भी दोस्तों सीटें की जरूरत थी, विधायकों की जरूरत थी। तो ऐसे में सीपीआई ने अपनी 2 सीटें दे दी, सीपीआईएम ने अपनी 2 सीटें दे दी, और बीसीके ने अपनी 2 सीटें दे दी। तो ऐसे में 6, 5, 11 सीटें टीवीके को अन्य पार्टियों ने दिया, अपना समर्थन दिया। तो 4 पार्टियों का समर्थन मिल गया टीवीके को, विजय थालापति को। उनके लिए बड़ी मुश्किल भरी घड़ी थी, क्योंकि 108 सीटें उनके खाते में आई थी, लेकिन बहुमत के लिए 118 की जरूरत थी। तो 118 सीटें उनके पास नहीं आ पाई थी, जिसके लिए उनको समर्थन लेने की जरूरत थी। और ऐसे में सबसे पहले कांग्रेस ने समर्थन दिया, उसके बाद सीपीआई ने दिया, सीपीआईएम ने दिया, और उसके बाद बीसीके ने दिया समर्थन। अब जाके समर्थन के बाद 119 सीटें मिली, और अब विजय थालापति मुख्यमंत्री जल्द ही बनेंगे तमिलनाडु के। तो आप समझिए दोस्तों कि कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो ऐसे में एक एक 2 सीटें समर्थन में थालापति को मिली, विजय चंद्रशेखर को मिली, और अब वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तमिलनाडु के। इतिहास में बड़ा रोचक चुनाव हुआ कि एक नई नवेली पार्टी पहली बार
चुनाव लड़ती है और चुनाव में दोस्तों 108 सीटें सबसे बड़ी पार्टी बनकर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बनकर उभरती है। और एक्ट्रेस विजय थालापति लगातार उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी। ऐसे में अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस को क्या कुछ मिलता है वहां पर, जिन्होंने समर्थन अपना दिया 4 पार्टियों ने। उसके बाद सीपीआई को क्या कुछ मिलता है, कौन सा मंत्रालय, सीपीआईएम को क्या मिलता है, वीसीके को क्या मिलता है, क्या उनको मंत्री कोई मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि लोगों ने समर्थन दिया है। समर्थन के बदले कुछ तो पार्टियों को दिया जाएगा टीवी के पार्टी अर्थात जोसेफ विजय चंद्रशेखर की तरफ से। देखने वाली बात होगी क्या कुछ तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में हो चुका है। अब सरकार का गठन, मंत्रिमंडल का गठन होगा, सरकार बनेगी, नए मुख्यमंत्री आएंगे। देखने वाली बात होगी किसको क्या कुछ मिलता है वहां पर। जो भी अपडेट आएगी हम आपको हिंदी दस्तक न्यूज चैनल की तरफ से दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट, एक खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट के सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसी निष्पक्ष अपडेट लेकर आएंगे। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।